दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज की हमारे चर्चा का विषय है पुलिस एनकाउंटर जरूरी या मजबूरी। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख पुलिस एनकाउंटर्स इन इंडिया केसेस, कन्विक्शन एंड कोर्ट ऑर्डर्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 के लोक प्रशासन खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत में पुलिस एनकाउंटर लंबे समय से विवाद और बहस का विषय रहा है। अक्सर ऐसी घटनाओं की वैधता और नैतिकता पर लोगों की राय विभाजित रहती है। मुठभेड़ या पुलिस एनकाउंटर उन स्थितियों को संदर्भित करती है जहां पुलिस कथित अपराधियों के खिलाफ बल का प्रयोग करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर मुठभेड़ में शामिल व्यक्तियों की मौत हो जाती है। वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त आयोग ने दिशा सामूहिक बलात्कार के मामले में ये निष्कर्ष निकाला कि आरोपियों की मुठभेड़ फर्जी थी। दरअसल वर्ष 2020 में तेलंगाना में हुए सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस ने आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया था। इस कार्यवाही ने पुलिस को लोगों की नजरों में हीरो बना दिया था और लोगों ने इस एनकाउंटर की बहुत वाहवाही की थी। लेकिन तेलंगाना पुलिस पर आरोपियों की फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगे थे। इसके बाद मुठभेड़ की पूरी जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायमूर्ति वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। नियुक्त आयोग के अनुसार ये मुठभेड़ कानूनी रूप से गलत थी और पुलिस ने चारों आरोपियों पर जानबूझकर गोली चलाई थी। अब यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि पुलिस तो लोगों की रक्षा के लिए होती है, तो बलात्कार के आरोपियों पर गोली चलाना या उनका एनकाउंटर करना कहाँ से गलत है? दरअसल पुलिस को कानून के दायरे के अंदर रहकर कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि एनकाउंटर करने के भी नियम हैं कि किन परिस्थितियों में एनकाउंटर किया जा सकता है। आज का हमारा आर्टिकल मुठभेड़ या पुलिस एनकाउंटर के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पुलिस मुठभेड़ों का कानूनी आधार क्या है। भारत में पुलिस मुठभेड़ों के लिए कानूनी ढांचा मुख्य रूप से आत्मरक्षा के अधिकार पर आधारित है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 96 से 106 कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित व्यक्तियों को जान का खतरा होने पर निजी बचाव का अधिकार प्रदान करती है। पुलिस खुद को और दूसरों को गंभीर चोट या मृत्यु से बचाने के लिए बल का प्रयोग करने के लिए अधिकृत है। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 46 एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय बल प्रयोग करने का अधिकार देती है, जिसमें अपराधी की मौत को भी शामिल किया गया है। यानी गिरफ्तारी करते समय पुलिस को बल प्रयोग करने की इजाजत होती है, चाहे इसमें आरोपी की मौत ही क्यों न हो जाए। हालांकि यह नियम कुछ शर्तों के अधीन है, जैसे गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का हिरासत से बचने के लिए भागने का प्रयास करना या गिरफ्तार करने आए पुलिस बल पर हमला करना। ऐसी स्थिति में हालात और अपराधी पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी अपराधी पर गोली चलाना पुलिस की मजबूरी बन जाती है। साथ ही सशस्त्र मुठभेड़ की स्थिति में भी पुलिस को एनकाउंटर करने की इजाजत होती है। ऐसे मामले जहां पुलिस सशस्त्र अपराधियों या आतंकवादियों से निपट रही होती है, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बड़े खतरे को रोकने के आधार पर बल का उपयोग अक्सर उचित ठहराया जाता है। इसके लिए विशेष प्रावधान लागू होते हैं, जैसे कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आदि, जो पुलिस को विशिष्ट स्थितियों में अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी पुलिस मुठभेड़ की घटना को सही गलत का दर्जा कौन प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि पुलिस मुठभेड़ से संबंधित प्राधिकृत प्रक्रियाएं कौन सी हैं। दरअसल कानून के अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसेस यानी एसओपी की व्यवस्था की गई है, जो बल के उचित उपयोग को निर्देशित करती है। मुठभेड़ में शामिल पुलिस प्रशासन से स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी
SOP का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। गौरतलब है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुठभेड़ कानून के दायरे में और नुकसान को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए की जाए। इसके अलावा इन मुठभेड़ों के निरीक्षण के लिए न्यायिक निरीक्षण की भी व्यवस्था की गई है। न्यायिक निरीक्षण यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होता है कि मुठभेड़ों का दुरुपयोग न हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग मुठभेड़ मामलों की जांच में मुख्य भूमिका निभाते हैं। साथ ही न्यायपालिका इन मामलों की वैधता निर्धारित करने के लिए मुठभेड़ों की जांच करती है। लेकिन इन सब नियम कानूनों के बावजूद एनकाउंटर को लेकर विवाद और चुनौतियां उत्पन्न होते ही रहते हैं। आइए जानते हैं कि पुलिस मुठभेड़ के केस में किस प्रकार की चुनौतियां और विवाद उत्पन्न होते हैं। दरअसल पुलिस मुठभेड़ों को लेकर सबसे प्राथमिक चिंता गैर न्यायिक हत्याओं की संभावना को लेकर है। मुठभेड़ से जुड़े अनेक विवादों में आलोचकों का अक्सर तर्क रहता है कि मुठभेड़ कभी कभी फर्जी या चालाकीपूर्ण होती है, जिसमें पुलिस बिना किसी उचित वजह के बल का प्रयोग करती है और गिरफ्तार करने की बजाय आरोपी की हत्या कर देती है। मुठभेड़ के मामलों में पारदर्शिता की कमी एक बड़ी चुनौती है। मुठभेड़ों की वजह बनने वाली परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट और सुलभ जानकारी की कमी के कारण उनकी वैधता का आकलन करना मुश्किल हो जाता है। मुठभेड़ के अधिकार मामलों में दंड से मुक्ति और जवाबदेही का अभाव होता है और शामिल पुलिस अधिकारियों को किसी भी कदाचार या शक्ति के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। इससे कभी कभी पुलिस कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करने लगती है, या यूं कहा जाए कि कानून को अपने हाथ में ले लेती है, जो कि एक गलत तरीका है। वार्षिक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में मुठभेड़ हत्याओं के लिए पुलिसकर्मियों के खिलाफ केवल 3 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में केवल 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन किसी पर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। पुलिस के कानून से ऊपर होने की धारणा जनता के विश्वास को कमजोर करती है और निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आगे की राह क्या हो। भारत में पुलिस मुठभेड़ एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। कानूनी ढांचा पुलिस को विशिष्ट परिस्थितियों में बल प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन अगर इनका बिना वजह इस्तेमाल किया जाए तो यह मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। एनकाउंटर मामले में पुलिस विभाग को और अधिक पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही सही संतुलन कायम करने के लिए मजबूत निरीक्षण तंत्र की स्थापना करनी चाहिए, जो इन मामलों में स्थापित प्रक्रियाओं का पालन और कानून के शासन को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करे। तो चलिए अब नोट करते हैं आज के सवाल को। पुलिस एनकाउंटर के मामले न्यायप्रिय होने की अपेक्षा जनप्रिय अधिक होते हैं। कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।